कहानी मेरी और आपकी में एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी मेरी और आपकी में आज बात उनकी जिन्होंने योग और आयुर्वेद को आधुनिक जीवन का हिस्सा बना दिया है। योग की ऐसी ज्योति जलाई जो आज घर घर में और पार्कों में देखने को मिल रही है। बच्चे हों, बड़े हों या बुजुर्ग, हर कोई अपनी सेहत को लेकर आज फिक्रमंद है और योग से जुड़ गया है। कोरोना काल में तो इन्होंने भारत की जनता में ऐसा आत्मविश्वास जगाया कि लाखों लोगों ने कोविड-19 से योग के दम पर ही विजय हासिल की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी रामदेव की। बेहद साधारण परिवार में जन्मे और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए असाधारण काम करके दिखाया। आज हम आपको बताते हैं रामकिशन से देश और दुनिया में छा जाने वाले स्वामी रामदेव की कहानी। हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ के हजारीबाग सैयद अलीपुर गांव में एक गरीब किसान रामनिवास यादव और गुलाबो देवी के घर 25 दिसंबर 1965 को एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया रामकिशन यादव। माता पिता की दूसरे नंबर की संतान यानी रामकिशन से पहले इनके बड़े भाई गुरुदत्त हैं। दूसरे नंबर पर स्वयं रामकिशन यानी स्वामी रामदेव। तीसरे नंबर पर इनकी छोटी बहन रितंबरा और चौथे नंबर पर सबसे छोटे भाई राम भरत हैं, जो आज के समय में स्वामी रामदेव के स्थापित व्यापार को भी देखते हैं। बचपन में रामकिशन 5वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद सबाजपुर के सरकारी स्कूल में चले गए। वो शुरू से आंदोलनकारी रहे हैं। परिवार के संस्कार कुछ ऐसे थे कि वे कभी गलत बातों के खिलाफ आवाज उठाने में हिचकते नहीं थे। एक बार तो बालक रामकिशन स्कूल टीचर की बीड़ी पीने की आदत को छुड़ाने के लिए दोस्तों के साथ धरने पर ही बैठ गए और तब तक नहीं उठे जब तक टीचर ने बीड़ी पीने से तौबा नहीं कर ली। बालक रामकिशन अपने घर में जिस कमरे में रहते थे उसमें देश पर मर मिटने वाले कई क्रांतिकारियों की तस्वीरें लगी हुई थी, जिसे बालक रामकिशन घंटों निहारा करते थे और अपनी माँ से कहा करते थे कि मैं भी इनकी तरह देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। बालक रामकिशन की माँ इनसे कहती थी कि बेटा इतना आसान नहीं है, लेकिन दृढ़ विश्वासी बालक रामकिशन अपनी माँ से कहा करते थे कि माँ आसान तो कुछ भी नहीं है, तो क्या कुछ भी ना करूं? बाद में करने से होगा वाक्य बेहद लोकप्रिय वाक्य बन गया। उस वक्त आज की तरह मनोरंजन के साधन तो नहीं थे, लिहाजा बालक रामकिशन रेडियो पर सिर्फ देशभक्ति के गीत ही सुना करते थे। 8 वर्ष की आयु में स्कूल से लौटते वक्त रामकिशन लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गए। स्कूल के दोस्तों ने समझा कि उसके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है, लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि बालक रामकिशन को लकवा मार गया था और उसके शरीर के बाईं तरफ के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। अब क्या था, बालक रामकिशन जीवन के अंधेरे में चले गए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बीमार होने के दौरान बालक रामकिशन की दोस्ती किताबों से हो गई। एक दिन किताब पढ़ने के दौरान बालक रामकिशन ने योग के बारे में पढ़ा। वहां से उन्हें पता चला कि योग करने से मन और शरीर दोनों पर काबू पाया जा सकता है। बस यहीं से बालक रामकिशन के जीवन में बदलाव आ गया। धीरे धीरे छोटे से रामकिशन की रुचि योग में इस कदर बढ़ती चली गई कि उन्होंने छोटी सी उम्र में ही हर तरह के योग करना सीख ली। इतना ही नहीं, बालक रामकिशन ने योग की अग्नि में खुद को तपाकर अपने लकवाग्रस्त शरीर को भी कुंदन बना दिया। अब आपको रामकिशन यानी आज के बाबा रामदेव की एक और बात बताते हैं। इनके पिता नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे किसी बुरी लत में पड़े, इसलिए उन्होंने घर में ही कुश्ती का अखाड़ा बना दिया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बालक रामकिशन का व्याकुल मन कुछ ऐसा करने के लिए बेताब था जिससे देश की आम जनता का कुछ भला हो सके। एक दिन बालक रामकिशन बिना किसी को बताए ही स्कूली शिक्षा छोड़कर गुरुकुल चले गए। कई गुरुकुलों में शिक्षा ग्रहण करते रहे। आचार्य बलदेव के सानिध्य में बालक रामकिशन ने 1.5 साल में ही संस्कृत, भारतीय धर्म ग्रंथ, वेद सभी कुछ सीख डाले। उसके बाद गुरु करणवीर से बालक रामकिशन ने योग सीखा।
उसके बाद रामकिशन ने स्वामी शंकरदेव से सन्यास की दीक्षा ले ली और ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, जिसके बाद रामकिशन स्वामी रामदेव बन गए। उसके बाद स्वामी रामदेव स्वयं को तपाने गंगोत्री चले गए, जहां इन्होंने कठिन तपस्या की। साल 1993 में जब स्वामी रामदेव हिमालय से लौटे तो हरिद्वार में जा बसे। यहाँ स्वामी रामदेव हरिद्वार के कपालबाग आश्रम में योग सिखाने लगे। गुरुकुल शिक्षा के दौरान ही स्वामी रामदेव की मुलाकात बालकृष्ण से हुई। बालकृष्ण को जड़ी बूटियों की अच्छी जानकारी थी। आगे चलकर बालकृष्ण स्वामी रामदेव के सखा बन गए। 1995 में स्वामी रामदेव ने दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। स्वामी रामदेव के जीवन में साल 2003 में एक बड़ा बदलाव आया, जब आस्था टीवी ने स्वामी रामदेव से सुबह के स्लॉट में योग सिखाने का आग्रह किया। फिर क्या था, स्वामी रामदेव ने सबसे पहले गुजरात में एक योग शिविर किया, जो उनका पहला योग शिविर था, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग जुटे। उसके बाद स्वामी रामदेव के अनुलोम विलोम और कपालभाति को देश भर के लोगों ने अपना लिया। ऐसा नहीं है कि स्वामी रामदेव से पहले किसी ने योग नहीं सिखाया या उनके बाद कोई योग नहीं सिखाएगा। स्वामी रामदेव की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने आधुनिक समय की नब्ज को पकड़ लिया था और उन्हीं की भाषा में संवाद करने लगे। स्वामी रामदेव को संवाद करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं थी। वे सीधा संवाद करके भारत की जनता के दिलों में उतरते चले गए, जो इससे पहले किसी भी योग गुरु ने नहीं किया था, या कहें कि किसी को ये बात समझ ही नहीं आई थी, जो स्वामी रामदेव ने समझ ली। फिर क्या था, स्वामी रामदेव के योग शिविर देश ही नहीं विदेशों में लगने लगे। जीवन में जो पाना चाहते हो सारी दुनिया का साम्राज्य तुम्हें मिल जाएगा। बस एक काम करना पड़ेगा, वह प्रचंड पुरुषार्थ। कैसा बोलो? अखंड पुरुषार्थ। स्वामी रामदेव की ये यात्रा बिना बाधा के पूरी नहीं हो रही थी। बड़ी बड़ी बाधाएं आ रही थी। आखिरकार एक स्वामी ने बड़े बड़े नेक्सस और मल्टीनेशनल कंपनियों को चुनौती जो दे डाली थी। परिश्रम की पराकाष्ठा के दम पर स्वामी रामदेव ने पतंजलि को आज एक ब्रांड बना दिया है। आज कई विवादों को अपने सिर पर ढोते हुए भी स्वामी रामदेव ने भारत के ऋषि मुनियों की योग की धरोहर को घर घर तक पहुंचाया। उनकी योग और आयुर्वेद के जरिए लोगों को स्वस्थ करने की यात्रा जारी है और हमारा भी कहानियों का कारवां आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। आपको रामकिशन से स्वामी रामदेव बनने की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर लगी घंटी भी ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास नई कहानी पब्लिश होते ही आप तक पहुंच जाए।